भारत माता की जय दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आचार्य जी क्लासेस पर। और आज खास बात यह है कि आज 15 अप्रैल है और आज से हमारी जो क्लास 10th की हिंदी क्लास है वो भी शाम को 7 बजे चलेगी। बाकी इंटर की क्लास 7:30 बजे और यूपी टेट की जो हिंदी और संस्कृत क्लास है वो 8 और 8:30 बजे चलेंगी। वो तो खैर अलग की बात है, लेकिन हाँ क्लास 10th जो हमारे भाई लोग मैथ क्लास पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा है कि हाँ हिंदी क्लास भी 7:30 बजे से चलेगी। ठीक, तो खैर उसको छोड़ के अभी हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ चुके हैं, अपरिमित संख्या सिद्ध करना पढ़ चुके हैं, HCF × LCM वाले सूत्र का प्रयोग कर चुके हैं और एक आध जो और एक्स्ट्रा सवाल आए हैं NCERT के वो भी हल कर चुके हैं। अब हम लोग आखिरी जो मतलब मेन सवाल में आखिरी हैं उनकी तरफ जा रहे हैं, जो कि है ये क्या है कि सिद्ध कीजिए 2 × 3 × 5 + 5 एक भाज्य संख्या। इन सवालों को हमें सिद्ध करना है, इन सवालों को हमें सिद्ध करना है। ये हमारे लगभग हमारे चैप्टर के आखिरी सवाल हैं। इसके बाद हम लोग रिवीजन इसका चालू करेंगे। ठीक है, तो बिना ज़्यादा कुछ बताए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमें दिया गया है सिद्ध करनी है कि 2 × 3 × 5 + 5 एक भाज्य संख्या है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिया रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो संख्याएं हैं यहाँ से इनमें कोई ना कोई ऐसी होगी जो कॉमन होगी या फिर कोई ऐसी होगी कॉमन होगी। दोनों में कोई ना कोई पद होगा, जैसे यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है। ये पूरा कितना पद है? एक पद है, ये एक पद है और दोनों में कोई ना कोई कॉमन है। तो ये देखो 5 कॉमन है। ठीक, तो इन सवालों को हल कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दी गई संख्या लिखिए, चाहे ना लिखिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लिखना चाहिए ताकि नंबर करने को कोई चांस ना रहे उसके बाद। तो दी गई संख्या ने लिखा। अब जो संख्या लिखी है उसको हम लोग उतार लेते हैं। क्या लिखा है? 2 × 3 × 5 + 5 यही लिखा है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 5 है और इस पद में भी 5 है, प्लस लगा है। ये पद अलग है, ये पद अलग है, 2 पद हैं, ये पूरा एक साथ, ये अलग। तो यहाँ पे देखिए यहाँ 5 इसमें भी लिखा है, 5 इसमें भी लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो 5 है दोनों में आ रहा है तो हम इसका कॉमन ले सकते हैं। तो ले लेते हैं कॉमन। क्या करेंगे? 5 यहाँ बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? अब ये वाला जो पद है इसमें 2 3 5 ये तीनों थे और वो भी गुणे में थे। तो अब 2 तो आया नहीं, 2 नहीं आया, 3। अब देखिए यहाँ 5 जो है ये तो हमने ले लिया, तो अंदर 5 रखेंगे तो फिर यहाँ पे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो फिर यही संख्या आ जाएगी, इसलिए 5 लेने कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा? 2 × 3। अब यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ जो 5 था उसको कॉमन लिया। अब 5 को जब हमने 5 से भाग दिया तो आया कितना? 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 1। अच्छा, हमने यहाँ प्लस में 1 क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं, मतलब गुणे में 1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गुणा में 1 होगा तो फिर बाद में संख्या तो यही आ जाएगी ना। किसी भी संख्या का 1 से गुणा करो तो संख्या तो वही आती है, इसलिए यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। या फिर लिख भी देते हैं ताकि समझ जाए आप लोग। अब यहाँ पे 5 का 5 से भाग करें तो फिर आया कितना? 1 + 1। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे 5, फिर अब इसको हल करते हैं। 2 का 3 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना? 6। 6 का 1 से गुणा करेंगे 6 ही आएगा। अब 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा ना। तो आ गया कितना? 7, यानी कि 5 × 7। अब देखिए क्या होगा। अब चूंकि क्या हो रहा है कि जो हमें संख्या दी गई है 2 × 3 × 5 + 5 के कम से कम कितने गुणनखंड हैं? कम से कम 2 गुणनखंड हैं। 2 गुणनखंड हैं, इसलिए 2 गुणनखंड हैं, इसलिए जो हमारी संख्या है, इसलिए कौन सी संख्या है? ये वाली। इसलिए 2 × 3 × 5 + 5 एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्या होगी? भाज्य संख्या। एक भाज्य संख्या होगी। अब बताइए यहाँ पर 2 गुणनखंड का सीन क्या है ना? पहले प्रूफ लिख देते हैं। देखिए कोई भी संख्या है, अगर हमें सिद्ध करना है कि वो भाज्य है तो क्या होना चाहिए? मतलब अभाज्य के क्या सीन होता है? अभाज्य संख्या वे होती हैं जो या तो 1 से घटती हैं, 1 से, या फिर खुद से घटती हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आंसर आता 35 से आएगा ना, 5 × 7 35 आता। अगर ये 35 जो है ये सिर्फ 1 से घटता और खुद से घटता तो ये भाज्य संख्या होती। अब यहाँ पर 5 से भी घट रहा है, 7 से भी घट रहा है, 1 से भी घट रहा है, 35 से भी घट रहा है, काफ़ी सारी संख्या से घट रहा है ना, 2 से ज़्यादा से घट रहा है। इसलिए
हाँ, या फिर यहाँ पे लिख दीजिए 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। या फिर कम से कम 2, बात एक ही है, 2 कम से कम 2, कुछ भी लिख लीजिए, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगर ये किसी और संख्या से ना करता तो ये अभाज्य संख्या होती, लेकिन कट रहा है तो ये भाज्य संख्या होगी ना, बस यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। आसान सवाल था। इस तरह के हम लोग 2 सवाल और देख लेते हैं, और जो आज की क्लास है ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि आज से हमारी हिंदी क्लास में चल रही है पहला दिन, इस वजह से ये वाली जो क्लास है ये ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, ठीक। अब जैसे कोई और संख्या दी थी इसी तरह की आपको, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको कोई संख्या यहाँ पे, जैसे 7 × 11 × 13 + 11। अब आपको सिद्ध करना है कि ये एक क्या है, भाज्य संख्या है, तो वही सेम चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, पहले दी सी संख्या, अब जो संख्या दी गई है इसको उतार लेंगे। क्या करेंगे, 7 × 11 × 13 + 11, ये हमें संख्या दी गई थी, इसको हमने उतार लिया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों में क्या कॉमन है, 11 इस पद में भी आया है, ये पूरा पद एक है क्योंकि गुणे में है, तो जब मान निकालेंगे तो इसका अलग माना जाएगा, ये इतना ही रहेगा, तो एक पद पूरा ये है और एक पद इतना, ठीक। अब क्या देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी 11 है, इस पद में भी 11 है, यानी 11 कॉमन हो रहा है ना, तो हम 11 को बाहर ले आएंगे। 11 ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 7, ये 7 आ गया। अब 11 जो है हम इसको तो बाहर ले आए, तो 11 बाहर ले तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा गुणे 13 प्लस, अब यहाँ पे 11 जो है इसको बाहर लाए, तो 11 को 11 से भाग देंगे, आएगा कितना, 1 आया, ठीक। ये देखिए अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, 7 का 1 से गुणा किया, 7 आया, 7 को 13 से गुणा किया तो कितना आया, 7 को 13 से गुणा करेंगे, 13 सते 91, ठीक, 91 आएगा ना, हाँ 91 आएगा, 7 का 13 से गुणा करेंगे तो 13 सते 91, हाँ सही है। अब 1 जो है इसको अलग लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए अब 11 है और ये, तो 11 को अलग लिख लिया, गुणे ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगेगा ना, 91 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 92 हो जाएगा, तो लिख दिया हमने 92। आप क्या लिखेंगे, फिर से वही सेम चीज़ करेंगे, चूँकि कौन सी संख्या दी गई है, 7 × 11 × 13 + 11 के कम से कम कितने गुणनखंड हैं, कम से कम 2 गुणनखंड हैं, कम से कम 2 गुणनखंड है, इसलिए जो हमारी संख्या है, अतः कौन सी संख्या है, अतः 7 × 11 7 × 11 × 13 + 11 क्या हो जाएगी, एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या होगी, ठीक। ये तो आसान था। अब इसी तरीके थोड़ा सा टफ सवाल देखते हैं, टफ क्या आसान वो भी है, बस थोड़ा तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे, अब जैसे आपको यहाँ पर नॉर्मली कॉमन दिख जा रहा था, अब आपको कॉमन दिखेगा नहीं, आप क्या करना पड़ेगा, कॉमन को ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे, देखिए अब जैसे आपको संख्या दे दी गई है कोई, कौन सी संख्या ले लें, कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिया 5 × 7 × 11, ठीक, +22। अब हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है कि एक अभाज्य संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ हमारे काम की है उसको हमने लिख लिया, ताकि बार बार लिखना ना पड़े, बाकी आपको करना ही पड़ेगा, सवाल लगाएंगे तो देखिए दी गई संख्या हमने सबसे पहले लिख ली, उसके बाद हमें संख्या क्या दी गई है, 5 × 7 × 11 + 22, तो आप लिख लिए 5 × 7 × 11 + 22, ठीक। अब देखिए जहाँ 5 का सॉरी हल नहीं करना है, यहाँ पे हमें वो भाज्य संख्या सिद्ध करनी है। तो अब देखिए यहाँ 22 है और यहाँ पे 5 × 7 × 11। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो 5 है, 7 है, 11 ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जो दूसरा पद है ये पहला एक अकेला पद है और प्लस के उधर अकेला दूसरा पद, तो ये पूरा पद जो है ये तो अभाज्य संख्याओं का है, 5 है, 7 है, 11 है। यहाँ पर जो 22 है ये एक भाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड लिख लेंगे। कैसे, 22 को 2 से भाग दिया तो आया 11, 11 एकम 11, तो क्या गुणनखंड है, 2 × 11, तो अब हम इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग ये वाला उतारेंगे, 5 × 7 × 11 प्लस,
अब गुणनखंड किया तो क्या आया, 2 और 11 आए, तो हमने लिख लिया 2 गुणे 11। ठीक, अब देखिए अब हमें यहाँ पर कॉमन चीज़ दिखने लगी। क्या कॉमन दिख रहा है, 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यानी कि जो हमारा 11 है ये हमारा कॉमन हो जाएगा। कैसे, मतलब कैसे, क्या हो तो जाएगा ही। तो हमने 11 को क्या किया, बाहर ले लिया, बाहर कर लिया। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो हमने 5 7 तो उतार लिया। 11 को हमने कॉमन ले लिया था, तो 11 को 11 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो हमने 1 लिख लिया, प्लस 2। अब 11 हमने बाहर ले लिया था, तो 11 को 11 से भाग दिया कितना आया, 1, यहाँ भी 1 आएगा। ठीक, अब देखिए 11 यहाँ पे, फिर ब्रैकेट को हल करते हैं। कैसे, 5 का 7 से गुणा किया कितना आया, 35, और 35 का 1 से 35, किसी एक का किसी संख्या से गुणा करोगे वही संख्या आएगी, तो 35 आ गया। अब 2 का 1 से गुणा किया कितना आया, 2 1 कम 2, ठीक, तो 2 हो गया। अब 11 ब्रैकेट लाएंगे तो गुणे का चिन्ह लगेगा, 35 में 2 जोड़ा 37 आ गया। अब देख रहे हैं हम लोग 11 और 37, ये 2 इसके गुणनखंड आ गए, 2 गुणनखंड आ गए, बाकी 1 और ये संख्या जो टोटल होगी वो खुद तो गुणनखंड होंगे ही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस संख्या को फिर से लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या कौन सी है, 5 गुणे 7 गुणे 11 प्लस 22, इस संख्या के कम से कम 2 गुणनखंड, कम से कम कितने गुणनखंड है, 2, कम से कम 2 गुणनखंड है। अतः जो हमारी संख्या है 5 गुणे 7 गुणे 11 प्लस 22, ये कैसी एक संख्या होगी, ये एक भाज्य संख्या होगी। ठीक, आसान था, इसी तरह के सवाल हैं। बाकी जो हमारा चैप्टर है वो लगभग खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल से जो है इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, और कल मेरे ख्याल में शायद बृहस्पतिवार है, हाँ बृहस्पतिवार ही है, तो मेरे ख्याल में सोमवार से मंगलवार तक ये जो हमारा चैप्टर है इसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और फिर हम लोग लगभग 21 तारीख के आसपास से जो हमारा दूसरा चैप्टर है, तो मेरे ख्याल में हाँ बहुपद नाम है चैप्टर का, उसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम लोग रिवीजन करने के लिए इसके साथ। तब तक के लिए जय भारत।